गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट अपना है व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। इसमें अपना चैप्टर चल रहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास के अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे प्रशिक्षण के सिद्धांत या एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक बातें या महत्वपूर्ण बातें। प्रशिक्षण प्रोग्राम किसी भी संस्था में चलता है तो वह सुचारू रूप से और प्रशिक्षण जो अपन देते हैं उनके उद्देश्य प्राप्त आराम से आसानी से हो जाए, इसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी बातें होनी आवश्यक होती है, उनका अध्ययन अपन आज इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरे शब्दों में, परीक्षा में प्रशिक्षण के सिद्धांत के रूप में भी अगर ये पूछा जाए तो आपको यही उत्तर देना है, या अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यक बातें पूछी जाए तो भी आपको ये प्रशिक्षण के सिद्धांत ही बताने हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशिक्षण के कुछ सिद्धांत अवश्य होने चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर फिलिप्पो ने प्रशिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को बताया है, उनका अध्ययन अपन यहाँ पे करेंगे। उसमें सबसे पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। फिलिप्पो के अनुसार जितनी अधिक कर्मचारी को अभिप्रेरणा दी जाएगी उतना ही शीघ्र एवं अच्छी तरीके से वह नए चातुर्य एवं ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। यह सिद्धांत बताता है कि जब तक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जा सकेगा तब तक उसे समुचित प्रकार से प्रशिक्षण देना असंभव भले ही न हो, किंतु कठिन अवश्य ही होगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण वित्तीय एवं अवित्तीय दोनों ही तरीकों से दी जा सकती है। प्रबंधकों को दोनों ही तरीकों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। ये सिद्धांत का सारांश ये है कि कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए मोटिवेट करना आवश्यक होता है ताकि वह उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्ण रुचि ले सके। दूसरा सिद्धांत है प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धांत। प्रशिक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताता है कि समय समय पर यह ज्ञात करते रहना चाहिए कि कर्मचारी को किस सीमा तक प्रशिक्षण मिल चुका है या मिल पाया है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े समय के पश्चात इस बात को ज्ञात करते रहना चाहिए कि कर्मचारी ने किस सीमा तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में प्रगति की है। इस बात को प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी को भी बताया जाना चाहिए, जिससे कि उसमें अधिक सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। तीसरा सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। फिलिप्पो का मत है कि प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए समय समय पर अभ्यास बहुत आवश्यक है। प्रभावपूर्ण तरीके से प्रशिक्षणार्थी को चातुर्य एवं ज्ञान सिखाने के लिए अभ्यास परम आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि किसी भी कार्य को करने की विधि को सुनाने की अपेक्षा उस विधि का अभ्यास कराने से कार्य शीघ्र ही सीखा जा सकता है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभ्यास करना आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। अगला सिद्धांत है पूर्ण बनाम आंशिक सिद्धांत। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय इस सिद्धांत का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण प्रशिक्षण एक साथ ही दिया जाए या आंशिक रूप से दिया जाए। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक विस्तृत है तो प्रशिक्षण आंशिक रूप से देना चाहिए। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम छोटा ही है तो एक बार में ही प्रशिक्षण पूरा कर देना चाहिए। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत।
यह सर्वमान्य सत्य है कि व्यक्ति व्यक्ति से अनेक मामलों में भिन्न होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बुद्धि, व्यवहार, चातुर्य, आदतों आदि में पर्याप्त रूप से भिन्न होता है, किंतु यह सिद्धांत बताता है कि अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं में भी समानता स्थापित करनी चाहिए। अगला है सहयोग का सिद्धांत, कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रशिक्षण को प्रभावशाली, मितव्ययी एवं अल्पकालीन बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थी का सहयोग प्राप्त करना परम आवश्यक होता है। अतः ये सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षणार्थी से संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षणार्थी को समय समय पर उत्प्रेरित करना चाहिए, उसकी प्रगति की समस्याओं के बारे में पूछताछ करनी चाहिए तथा उसके समक्ष उसकी वास्तविक स्थिति को प्रकट कर देना चाहिए। ये सिद्धांत का सारांश यही है कि प्रशिक्षणार्थी को समय समय पर उसने कितना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका नॉलेज कितना बढ़ा है, इसकी भी जानकारी उसको समय समय पर देते रहना चाहिए। अगला है प्रशिक्षण के उद्देश्य का सिद्धांत। प्रशिक्षण का यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है कि प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही कर लेना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन में बहुत सुविधा मिलती है। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम से पूर्व निश्चित उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। अगला सिद्धांत है प्रशिक्षणार्थी की योग्यताओं का सिद्धांत। प्रशिक्षण देने से पूर्व प्रशिक्षणार्थी की योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ व्यक्ति शीघ्र ही सभी बातों को समझ लेते हैं और कुछ व्यक्ति देर से समझ पाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थियों की योग्यताएं अलग अलग होती है, उन सभी की पूर्ण रूप से जानकारी लेनी चाहिए। अगला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। यह सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। वे निष्क्रिय रहकर उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक दोनों को ही प्रशिक्षणार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब, ये सारांश के रूप में ये सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से सहभागिता होनी चाहिए। वह अगर सक्रिय रूप से सहभागिता नहीं करेगा तो वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला सिद्धांत है विचारों का स्वतंत्र प्रवाह का सिद्धांत। प्रशिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि विचारों का स्वतंत्र प्रवाह बना रहना चाहिए। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रम सदैव नवीनतम एवं उपयोगी बना रहता है। अगला सिद्धांत है सुव्यवस्थित। प्रशिक्षण का यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसमें प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान एवं चातुर्य को इस क्रम में उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि वे उसे आसानी से ग्रहण कर सके। इस हेतु प्रशिक्षकों को चाहिए कि प्रशिक्षण विषय वस्तु को बोझिल न होने दें। उन्हें प्रशिक्षण साधारण बातों से प्रारंभ करना चाहिए। उन्हें क्रमशः जटिल से जटिलतम बातों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब भी आप प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हैं तो प्रशिक्षणार्थी को शुरू में जटिलतम बातों में नहीं उलझाना चाहिए, बल्कि शुरुआत सरल से सरल बातों से करनी चाहिए ताकि प्रशिक्षणार्थी की रुचि उसके अंतर्गत बनी रहे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जटिल बातें बतानी चाहिए ताकि वह पूर्ण
सुव्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे बढ़ सके। अगला सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रशिक्षण को प्रभावशील बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुछ बातों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करनी चाहिए। इससे सीखने में आसानी होती है। अगला सिद्धांत है, लास्ट सिद्धांत है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। प्रशिक्षण की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि समय समय पर प्रशिक्षण के प्रभावों की जानकारी भी करते रहना चाहिए। इससे भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने में सुविधा हो सकेगी। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत अर्थात अपन बोलते हैं फीडबैक का सिद्धांत। समय समय पर फीडबैक लेते रहना चाहिए ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किस प्रकार का सुधार अपने को करना चाहिए यह भी अपन आसानी से तय कर सकेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती है प्रशिक्षण कार्यक्रम में। फीडबैक लेने से आपको हर एक बात की गहराई से जानकारी हो सकेगी तथा अपन उस आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन समस्याओं को, उन बाधाओं को आसानी से दूर करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आसानी से चला सके। थैंक यू, धन्यवाद।